बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च का बड़ा हिस्सा दवाइयों का होता है। हमारी टीम की एक सदस्य ने आमतौर पर काम आने वाली कुछ दवाइयों का एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिया। फिर उन्होंने ये दवाइयाँ बाजार में एक केमिस्ट की दुकान से खरीदी। कितना? 2151। और यही दवाइयाँ उन्होंने जेनेरिक मेडिसिन्स की दुकान से भी ली। कितना हुआ इसका? 354। दवाइयों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दिया। राजस्थान में कम कीमत में मिलने वाली इन जेनेरिक दवाइयों की शुरुआत की चित्तौड़ के पूर्व कलेक्टर डॉक्टर समित शर्मा ने। डॉक्टर समित, मुझे बताइए कि ये कैसा मुमकिन है कि हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट थी वो वही दवाइयाँ उन्होंने 2000 कीमत में उनको मिली एक दुकान में, और जो जेनरिक मेडिसिन है उस दुकान में जब गई तो उनको कम में मिली, 300 में मिली। ये कैसे मुमकिन है? ठीक इसी समय प्रतिक्षण प्रतिपल एक ट्रेजेडी हमारे चारों ओर घट रही है। अर्थक्वेक की या कोई सुनामी की बात करें, उसमें जितने लोगों की जानें एक दिन में जाती हैं, उससे ज्यादा जानें प्रतिदिन इस ट्रेजेडी की वजह से जाती है। जी, वो क्या ट्रेजेडी है? वो ट्रेजेडी ये है साहब कि जो दवाइयों की जो वास्तविक कीमत है वो तो बहुत ही कम है, पर जो दवाइयाँ हम जब बाजार से खरीद के लाते हैं तो हमें वो 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कई बार तो 50 गुना से भी ज्यादा दामों पे हम उसको खरीदते हैं। जैसे हम भारत में अगर देखें कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, तो क्या वो उस दवा को खरीद सकते हैं? बहुत सारे लोगों को इस वजह से दवाई नहीं मिल रही। यस, WHO कहता है कि स्वतंत्रता के 65 वर्ष पश्चात आज भी 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लैक्स रेगुलर एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन। जो मेन दवाई है, जो आवश्यक दवाइयां हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाती रकम की वजह से। मुझे बताइए कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन जो हम कहते हैं, अभी ये अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में कैसे समझाएं? मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। हाँ। तो ये जेनेरिक नाम जो दवा का जो मूल सॉल्ट है, जिसके अंदर जो दवा है, उसका नाम है, केमिकल नाम, उसका केमिकल नाम है। अब जैसे और उदाहरण अगर सरल करके बताएं इसको, तो जैसे ये लड़की दुबली पतली सी नजर आती है, तो मैं अगर डॉक्टर हूं, हाँ। तो मैं इसको ये कहूं 1 गिलास दूध सुबह, 1 गिलास शाम को पिया कर। पर चिकित्सा के व्यवसाय में दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा। हम ये नहीं कहते कि आप भैंस का दूध लेके आइए, हम कहते हैं कि वो रामू की भैंस का दूध लेके आना। यही ब्रांडिंग है। ये जब उसकी दुकान पे जाती है, वो कहता है 500 रुपए लीटर है, लेना है कि नहीं लेना। तो जो 30 रुपए की चीज है वो 500 रुपए में मिलती है। तो अगर मैं डायबिटीज की दवा ले रहा हूँ और अगर मैं ब्रांडेड दवा लेता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी? जैसे एक 117 रुपए में भी है, 117 रुपए में मिलती है। अब और अगर वही चीज हम उसके जेनेरिक मेडिसिन के नाम से लें तो वो कितने की बनती है? वो मात्र 1 रुपए 95 पैसे में 10 गोली मिलती है। और दोनों गोलियों में कोई फर्क नहीं है किसी किस्म का? 100% समान, क्योंकि इसकी उत्पादन लागत ही इतनी है। उसका मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, रिटेल मार्जिन, जो उसके मार्जिन जो हैं, जो हमारे ज्यादा वो सब मिला करके उतने की ही पड़ती है। कुछ कैंसर के मैं आपको उदाहरण दूंगा, उसमें एक ही दवा जो ब्लड कैंसर के काम में आती है, बाजार में 1.25 लाख रुपए का एक पैकेट मिलता है। 1.25 लाख का एक पैकेट जो 1 महीने चलता है। और जेनरिक में वही दवा जेनरिक में अलग अलग कंपनीज जो बनाती हैं, एक 10,200 में बेचती है, एक 8,800 में बेचती है, और एक 6,500 में बेचती है। मतलब ये आपका ये कहना है कि आपके ये प्रयास से इतने कम में राजस्थान में पब्लिक को, आवाम को ये दवाएं पहुंचा रहे हैं आप इस वक्त? जी, क्या बात है। मेरा ये सवाल है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे पर्ची पर जेनेरिक नाम क्यों नहीं लिख के देते? क्यों लिखते हैं वो ब्रांडेड? जाने नहीं देंगे बाहर फिर? नहीं, सब जाने देंगे। जब एक नया मेडिकल प्रैक्टिशनर जब प्रैक्टिस शुरू करता है, तो उसके पास जो कंपनी के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सेल्स बढ़ाने का उनका काम होता है, मार्केटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से सेल्स एजेंट होते हैं बेसिकली। फिर वो कहते हैं साहब आप हमारी जो दवा है यही लिखना, ये बहुत बेहतर दवा है, इससे मरीज ठीक होगा। और उनको डॉक्टर्स को लिखने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको टेम्प्ट किया जाता है। तो ये इसमें बहुत बड़ा कारण है जो दवा की